रोज सुबह उठो ना तो कमरे की ये हालत हुई पड़ी होती है। तो बस फिर हम सबसे पहला काम ही यही करेंगे कि हमने रूम सेट करना है और दूसरा काम ये होता है कि तैयार श्यार होकर किचन में पहुंचो। और आज मुझे शौक चढ़ा हुआ था कि यार हलीम बनाते हैं। और आजकल के दौर में जब एवरीथिंग इज सो इजी एंड क्विक तो हलीम बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं रहा। लेकिन अब जिस रेसिपी से मैं बना रही हूँ ना, मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने गलत बनाया है। बेसिकली मैंने जो है ना वो पाउडर का जो पैकेट था वो उठा के डायरेक्ट बीच में डाल दिया। ऑल्दो इट इज़ टोटली रॉन्ग। ये तरीका बिल्कुल नहीं है इसको इजी हलीम मिक्स बनाने का। मैं पहले शाही हलीम मिक्स बनाती थी तो वो मैं बिल्कुल ऐसे ही बनाती थी और वो बहुत मज़े की बनती थी। खैर एनीवेज जो भी हुआ, लेकिन ऑब्वियसली टेस्ट तो है ना फिर मेरे हाथ। तो मैंने जो है ना टेबल पे रखने से पहले ही सबको बता दिया कि हलीम का पैकेट गलत था, मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी बनी। और ये फ्राइड प्याज तो जान है ना हलीम की। मुझे तो ऐसे लगता है सारा टेस्ट ही इससे आता है। और मैंने सच में अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिस की है ना ऑस्ट्रेलिया में तो वो नान भी थे। सच में ऐसा रोगनी नान पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं से नहीं मिला मुझे, मतलब जहाँ से मैंने खाए अभी तक तो वहाँ से तो नहीं मिले। तो बस फिर ये मैंने हलीम बनाई। और यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर एन ऑनलाइन कुरान इंस्टीट्यूट जिनके थ्रू आप अपने बच्चों को घर बैठ के कुरान की तालीम दिलवा सकें, तो आई हैव अ सजेशन फॉर यू, अल इकरा टेक। इनका नंबर सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। दे ऑफर अ नंबर ऑफ कोर्सेज जिसमें नाजरा कुरान, तर्जुमा, तजवीद एंड तफसीर, और इसके साथ साथ इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और कंप्यूटर की भी क्लासेस दिलवा सकते हैं। सुबह सुबह मैं निहार मुँह हाफ टेबल स्पून कलौंजी लेती हूँ पानी के साथ। इट्स क्वाइट गुड फॉर वेट लॉस। एंड एज वी ऑल नो कि सनस्क्रीन कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम सारे जा रहे थे ट्यूबवेल। मुझे इतना शौक चढ़ा हुआ था, लाइक जब से गर्मी आई है ना मैं मुकीद के पीछे लगी हुई थी। ट्यूबवेल बुक करवाए, हम लोग मैंगो पार्टी करे। तो बस फिर हम लोगों ने उठ के खाना शाना खाया, एक एक सूट पहना, एक एक सूट साथ रखा, चादरें उठाई और सब चल पड़े। और मैं पूरा टाइम दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह बस मुस्तफा सोया रहे इतनी देर जितनी देर में आराम से नहा लूं। नॉर्मली ऐसे होता है कि जब आप ट्यूबवेल से वापस आते हो ना तो आपका रंग भी खराब हो जाता है, बाल भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बंदा धूप में नहा रहा होता है। और अल्लाह पाक की करनी, उस दिन बाय चांस फुल बादल, और अभी हम नहा ही रहे थे, लाइक अभी हम ट्यूबवेल में घुसे हुए थे कि ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई। और जितना मुझे ट्यूबवेल का शौक चढ़ा हुआ था, स्विमिंग मुझे कुछ भी नहीं आती। और मैंने कोई 3 घंटे क्लासेस ली तब भी नहीं आई। और ये मेरी सासू माँ की प्रो टिप थी। शी सेड अगर बालों में अच्छे से तेल लगा लो तो ट्यूबवेल के पानी से बाल खराब नहीं होते। और बाय चांस वहाँ पहुँच के मुस्तफा की कैडी बास्केट से मुझे कोकोनट ऑयल मिल गया। और बस फिर हमने अच्छे से सन ब्लॉक वगैरह लगाए, बालों में अच्छे से तेल लगाए और घुस गए। और मेरे साथ पिछले 2-4 दफ़ा ऐसे हो चुका था कि छलांग लगाते हुए नाक में पानी चला जाता था। तो इस दफ़ा मैं नाक फुल पकड़ के पानी में छलांग लगाई। और सबसे मज़े की बात, हम लोग इतनी देर नहाए और मुस्तफा साहब मज़े से सोए रहे। और इसके बाद जब वो उठा तो हमने उसको भी अपने साथ लाया। और दिस इज द मोस्ट फन पार्ट, वाटर फाइट। इतना मजा आता है एक दूसरे के ऊपर पानी उछलने से, लाइक ऐसे दे के पानी मारो। और इसके साथ साथ हम लोग पैनाडोल का इंतजाम घर से करके आए थे, क्योंकि हमें पता था कि बाद में जो थकावट होती है। बस फिर घर आके मैंने शाम को चाय बनाई, क्योंकि चाय इज मैंडेटरी। हम सब घर वालों की चाय एक तरफ और मुकीद की चाय में सौंफ, दालचीनी, इलायची, ये सारी चीजें एक तरफ। इसके साथ मैंने शाम को जर्दा भी बनाया। और मैं अपने बालों के साथ ना ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी क्या दुश्मनी है भाई इनसे। और फिर ये मैं कुछ हेयर सीरम्स और कैस्टर ऑयल वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार बाल ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद मुकीद की कुछ शॉपिंग करनी थी और इनकी बर्थडे भी आ रही है, तो मैंने कहा यार एक तीर से 2 निशाने, दोनों काम इकट्ठे कर लेते हैं। कितने मजे की बात है। मैं उनसे कह रही थी मुझे पैसे देना, मैंने आपके लिए गिफ्ट लेना है। और सच में इतना टाइम मैं नहीं लगाती हूँ शॉपिंग में जितना मेरे हस्बैंड लगाते हैं। लाइक ही इज सो मच चूजी। एक एक चीज उनको उठा कर देना, फिर हेल ट्राई, फिर वो नखरे दिखाएंगे, फिर मैं पसंद करूंगी। और चेक वाली शर्ट से तो हमें पता नहीं वैसे ही मतलब क्या दुश्मनी है हमारी उससे। उनको ये था कि मैंने चेक वाली शर्ट नहीं पहनी, और मुझे ये था कि यार चलो ट्राई करते हैं चेंज करके। के मुकाबले में मैं इतनी जल्दी शॉपिंग करती हूँ ना, मतलब मुझे एक नजर में जो पसंद आ जाए मैं वही लेके घर आ जाती हूँ। और जितनी देर इन्होंने एक एक शर्ट ट्राई करने पे लगाई, उतनी देर हम लोग बैठे हैं बस इंतजार में। और मुझे ये ब्लू शर्ट इतनी अच्छी लगी थी, इन्होंने फिर भी नहीं ली। उसके बाद मुझे इतने दिनों से शौक चढ़ा हुआ था कि यार मैंने कमरे में 2-4 चीजें ऐड करनी है। इसके लिए हम लोग गए केके मार्ट, और केके मार्ट एंटर होते ही मुझे नजर आ गई कॉफी। तो मैंने कहा यार कॉफी इज मैंडेटरी, क्योंकि ऑब्वियसली आज तो वैसे बड़ी थकावट हुई हुई है। और मैंने कोई इतने महीनों बाद कॉफी पिया ना, जस्ट बिकॉज लाइक मुस्तफा की वजह से मैंने छोड़ी हुई थी, और उसके बाद वैसे ही इतनी गर्मी हो गई। और जितनी मुझे कॉफी पसंद है ना, मुकीद को उतनी ही चाय पसंद है। लाइक वी आर टोटली ऑपोजिट। देन आई जस्ट गेट सम फ्यू एक्सेसरीज फॉर माय रूम, जैसे कि ये वास मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतना टाइम मुझे वास सिलेक्ट करने में नहीं लगा जितना टाइम मुझे फूल सिलेक्ट करने लगे। मतलब इतनी ज्यादा वैरायटी, इतने ज्यादा कलर्स, बंदा ऐसे परेशान होता रहे। एंड आई एंडेड अप विद दिस रेड रोजेस। और इनके बंदा इस सेक्शन में चला जाए ना, लाइक दिल करता है कि यार हर चीज खरीद लो। और वहाँ पे जो ये साहब है, ये आपको सेट भी कर देंगे, वास के अंदर पूरे रोजेस फिक्स कर देंगे, लाइक जो भी फ्लावर्स आप सिलेक्ट करेंगे। और बस ये घर आके हम अपनी सारी चीजें सेट करने में लगे हुए। मैं आपको फाइनल लुक जो है ना वो बाद में दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर सेट नहीं किया। एंड दीज आर आल्सो सम पिक्चर्स जो हम आम वगैरह खा रहे थे पूल में घुस के। एनीवेज, दिस इज ऑल फॉर मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।